नमस्कार दोस्तों, कक्षा 11 के अध्याय 11 द्रव्य के तापीय गुणों के लेक्चर 10 में आपका स्वागत है। लेक्चर 10 में आज हम पढ़ेंगे तापीय प्रतिबल व तापीय विकृति क्या होती है। तापीय प्रतिबल व तापीय विकृति। जब किसी छड़ के दोनों सिरों को दृढ़ता से जकड़कर इसके तापीय प्रसार को रोका जाता है, जब किसी छड़ के दोनों सिरों को दृढ़ता से, ये कोई छड़ है और ये दृढ़ आधार हैं, इनसे इस छड़ का प्रसार रोका जाता है, तो इन दृढ़ आधारों के द्वारा इस छड़ पर एक बल आरोपित किया जाता है, जिसके कारण इसमें एक संपीड़न विकृति उत्पन्न होने लगती है, जिससे इस क्षण में एक प्रत्यानयन बल उत्पन्न होने लगता है। ये प्रत्यानयन बल एकांक जो क्षेत्रफल होता है, प्रत्यानयन बल एकांक क्षेत्रफल पर जो लगता है वही प्रतिबल या तापीय प्रतिबल कहलाता है। तो जब किसी छड़ के दोनों सिरों को दृढ़ता से जकड़कर इसके तापीय प्रसार को रोका जाता है, तो सिरों के दृढ़ अवलंबों, ये सिरों के दृढ़ अवलंब हैं, ये हैं दृढ़ अवलंब, दृढ़ अवलंबों द्वारा प्रदत्त बाह्य बलों के कारण, यानी कि इन दृढ़ अवलंबों द्वारा इस पर जो लगाया जाने वाला बाह्य बल है, इसके कारण इस पर बाह्य बलों के कारण छड़ में संपीड़न विकृति उत्पन्न हो जाती है, जिसके फलस्वरूप छड़ में एक प्रतिबल उत्पन्न होता है, जिसे तापीय प्रतिबल कहते हैं। तो जब किसी छड़ के सिरों को दृढ़ता से जकड़कर इसके तापीय प्रसार को रोका जाता है, तो सिरों के दृढ़ अवलंबों द्वारा प्रदत्त जो बाह्य बल होते हैं, उसके कारण छड़ में संपीड़न विकृति उत्पन्न हो जाती है, जिसके फलस्वरूप छड़ में एक प्रतिबल उत्पन्न होता है, जिसे तापीय प्रतिबल कहते हैं। और जो संपीड़न विकृति उत्पन्न होती है उसे तापीय विकृति कहते हैं।
कौन सी विकृति कहते हैं? तापीय विकृति कहते हैं। तो माना किसी एल लंबाई की छड़ का ताप डेल्टा टी बढ़ाने पर उसकी लंबाई में वृद्धि डेल्टा एल हो जाती है, तो अनुदैर्ध्य विकृति या तापीय विकृति होती है डेल्टा एल बाई एल, यानी कि लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई। विकृति होती है लंबाई में वृद्धि डेल्टा एल बटे प्रारंभिक लंबाई एल। यदि छड़ के पदार्थ का रेखीय प्रसार गुणांक एल्फा हो, यदि छड़ के पदार्थ का रेखीय प्रसार गुणांक एल्फा हो, तो एल्फा बराबर होता है लंबाई में वृद्धि डेल्टा एल बटे प्रारंभिक लंबाई इनटू ताप में वृद्धि डेल्टा टी। तो यहाँ से डेल्टा एल बटे एल बराबर आएगा एल्फा इंटू डेल्टा टी। अतः अनुदैर्ध्य विकृति या तापीय विकृति बराबर डेल्टा एल बटे एल बराबर यहाँ से आया एल्फा डेल्टा टी। इसको 1 नंबर दे दें, ये 2 नंबर। अब यदि छड़ के पदार्थ का यंग प्रत्यास्थता गुणांक, यदि छड़ के पदार्थ का यंग प्रत्यास्थता गुणांक y हो, तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक हम जानते हैं कि यंग प्रत्यास्थता गुणांक होता है कि अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति का जो अनुपात होता है वही यंग प्रत्यास्थता गुणांक होता है। तो y बराबर अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति और अनुदैर्ध्य प्रतिबल होता है तापीय प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति होती है तापीय विकृति। तो यहाँ से y बराबर तापीय प्रतिबल बटे तापीय विकृति, और तापीय विकृति का मान समीकरण 2 से कितना प्राप्त हुआ? एल्फा डेल्टा टी। तो यहाँ से हमें तापीय प्रतिबल का मान मिलेगा, तापीय प्रतिबल बराबर y यंग प्रत्यास्थता गुणांक इंटू एल्फा इंटू डेल्टा टी। तो तापीय प्रतिबल का जो मान प्राप्त हुआ वो हुआ तापीय प्रतिबल बराबर y एल्फा डेल्टा टी। y मतलब यंग प्रत्यास्थता गुणांक, एल्फा रेखीय प्रसार गुणांक और डेल्टा टी ताप में वृद्धि। यदि हम तापीय बल की आवश्यकता है तो चूंकि तापीय प्रतिबल बराबर होता है तापीय बल F बटे क्षेत्रफल A, तो यहाँ से तापीय बल
F बराबर तापीय प्रतिबल इनटू क्षेत्रफल A। और तापीय प्रतिबल अभी हम पढ़ के आए हैं कि वाई अल्फा डेल्टा टी होता है। तो तापीय बल F बराबर हुआ वाई अल्फा डेल्टा टी A। ये हमारा तापीय बल प्राप्त होता है और ये हमारी तापीय विकृति प्राप्त होती है। ये तापीय विकृति है, ये तापीय प्रतिबल और ये तापीय बल। धन्यवाद। अभी तक जो भी साथी मित्र हमारे YouTube चैनल से नहीं जुड़े हैं वो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ये वीडियोज कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं और अपने सुझाव दें। धन्यवाद।